अब हम लोग जो देखेंगे आज कुछ क्वेश्चंस जो है समेशन ऑफ एपी पे। यहाँ देखेंगे दिया हुआ इन एन एपी T1, T2, T3, T24 तक दिया हुआ है। कहा दिया हुआ जी? T24 तक दिया हुआ है। फाइंड S24 निकालने के लिए बोल रहा है। अब S24 कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां दिया हुआ है T1, T5, T10, T15, T20, T24 इक्वल टू 225। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए ऑलरेडी हैं कि ये आपका T1 से लेकर के T24 तक है। मतलब फर्स्ट टर्म ये हो गया और ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड हो गया, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया। इसका मतलब हो गया T1 प्लस T24 को एक साथ कर लेंगे काम। अब देखिए यहां पे ये हो गया स्टार्ट से पांचवा टर्म, ये हो गया आपका स्टार्ट से पांचवा टर्म, ये हो गया लास्ट से पांचवा टर्म। तो यहां पे T5 प्लस T20 को एक साथ कर लेंगे। अब देखिए यहां पे ये स्टार्ट से 10वां टर्म हो गया, ये इन से 10वां टर्म हो गया। तो यहां पे T10 प्लस T15 कर लेंगे, पेयरिंग कर लिया। यहां पे 225 के बराबर हो गया वो। अब इस तीनों पेयर का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और वो किसके बराबर में होगा? T1 प्लस T24 के बराबर में होगा। इसका मतलब हुआ कि 3 इंटू T24 इक्वल टू 225 हो जाएगा। यहाँ पे T1 प्लस T24 आपका इधर 3 से भाग दे देंगे इसको, कितना हो जाएगा जी? 75। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हमको T1 प्लस T24 निकल गया, तो S24 निकालना है। मतलब क्या हुआ? नाउ S24 कितना होगा? 24/2। यहां पे हो जाएगा आपका T1 प्लस T24, यहां पे ये हो जाएगा 12 गुना, ये हो जाएगा ये आपका 75। ये जितना आंसर आएगा गुना कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि आपको ये एपी दिया हुआ है। पहले एपी क्या दिया हुआ है? ये 20 हो गया, 19 दिया, 57 एक 58/3, 58/3। ये कितना हो जाएगा? 18 दिया, 54 दो 56/3 हो जाएगा। ये ऐसे करके ये आपका घटते जा रहा है। यहां सब में 3 आ रहा है, इसको भी 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा जी? दैट इज, इसको भी 3 से ऊपर नीचे गुना 60/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका जो है सो 60/3 माइनस 2/3 लिख सकते हैं इसको हम लोग। बोलिए 60/3 माइनस 2/3। अब यहां पे 60/3 माइनस 2 इंटू 2/3 ऐसे करके। तो यहां पे आप देख लेते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग में हम लोग दिमाग में ये काम करना, यहां नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। दिमाग में इतना काम करना जरूरी है। तो यहां से वो 2 चीज लिया है। ए क्या है जी? 20 है। एंड डी क्या है जी? यहाँ पे माइनस 2/3 हो रहा है। देखिए यहाँ पे इससे कितना घट रहा है? 2/3 घट गया तो ये एलिमेंट हो गया, इससे 2/3 घट गया और तो ये एलिमेंट हो गया। इसका मतलब माइनस 2/3 यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब बोलता है यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी का हुई सम इज 300। इसका दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ यहाँ पे है SN इक्वल टू 300 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे A और D दिया हुआ है, SN N निकालना हमको है। यहां हो जाएगा N/2, 2 इंटू A मतलब 20 प्लस N-1 इंटू D मतलब क्या हो गया? -2/3 इक्वल टू 300 हो जाता है। अब क्या करेंगे ये जी? यहाँ पे 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 3 एलसीएम होने के बाद ये 3 2 से गुना हो जाएगा, 6 हो गया। और 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। यहाँ इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए तो ये 3 आया यहां से, या फिर इसको अलग अलग करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा जी, क्वाड्रेटिक बनाना है यहाँ पे, और उसको आपको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा आपको, ये 2 और ये 3 इसको लेके आएंगे इधर तक, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 6 गुना 20 यानी 120, अब माइनस 2n हो जाएगा,
अब +2 हो जाएगा। और ये 3 आपका 2 मिल के 6 हो गया, उधर चला गया 1800 हो गया, उसको इधर साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो -1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ एक ही स्टेप में क्या सब की देखिए, यहाँ पे ये स्टेप में आपका जो है पहले 3 को हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे तो एलसीएम डिनोमिनेटर में 1 दिया हुआ है, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 इससे गुना हो जाएगा, 3 गुना 6 और 6 गुना 20, 120 हो गया। यहाँ पे यहाँ 1 दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे 120 हो गया। 120 होने के बाद यहाँ पे चलेंगे, वो 3 तो नीचे एलसीएम होकर के निकल गया। अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 से 100 गुना होगा तो -2n हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब नीचे 3 जो निकला वो 2 से गुना होगा, उधर ट्रांसफर हो गया तो कितना हो गया 6 इंटू 300 कितना हो गया 1800 राइट साइड से उसको लेफ्ट साइड ले आया तो -1800 हो गया। ये सारा काम एक स्टेप में कर लिए, यहाँ जगह का अभाव है। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2n², उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड राइट साइड में, तो ये 2n² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 120 और 2 122, और उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो -122n हो जाएगा, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा +1800 इक्वल टू 0। अब बताइए हमको यहाँ पे 2 जो है सबसे कॉमन हो जाएगा, 2 निकालिए, n² माइनस यहाँ 2 निकालेंगे, 122 जो होगा 61 का क्या होता है 61n होता है, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 इक्वल टू 0 आ जाए। अब सबसे पहले आपको जो है सो इसको इस ढंग से ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में, कि इसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 900n² बराबर होना चाहिए। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ये -25 और -36, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये दोनों को पहले जोड़िए, -25 -36 करेंगे तो 61 आ जाएगा, -61, ये दोनों को गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस ढंग से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे n² माइनस 60 25n माइनस 36n प्लस 900 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो है दैट इम्प्लाइज n-25 इंटू n-36 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना हो गया 25 और 36। अब यहां 2 आंसर आ गया। नाउ Tn जो है वो आप 0 पुट कीजिए, तो आपका Tn 0 कौन सा टर्म आपका 0 हो रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे पुट, यहां पे लिखेंगे पुट Tn बराबर 0, कौन सा टर्म इसमें 0, चूंकि d इसका निगेटिव है, आप समझिए बात को, d इसका क्या है निगेटिव है, a क्या है मान लीजिए 20 है, तो 20 से पहले d घटे, मतलब d हर एक टर्म में घटता जाएगा, कहीं ना कहीं वो 0 होगा। अब 0 कहां पे होगा उसको निकालना है, कौन कितना टर्म 0 हो रहा है, Tn बराबर 0 कर देंगे, ये कितना हो गया 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो गया -2/3 इक्वल टू 0। ये आपका इसको मैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और उसको ट्रांसफर कर दीजिए तो -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 2n इक्वल टू हो जाएगा आपका 62, यानी कि n इक्वल टू 31 पे आपका देखिए दैट इज T31 इक्वल टू 0। अब समझिएगा, आपको यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा, S जो है सो 36 भी कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समस्या ये है कि S25 भी 300 हो रहा है, और S जो है 36 भी 300 हो रहा है, लेकिन T31 जो है आपका 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पहले ये पॉजिटिव रहा होगा, तो इसका 26वां टर्म 27वां टर्म 28वां टर्म 29वां टर्म और 30वां टर्म, ये 5 टर्म जो है आपको आगे जा करके 31 तो 0 ही हो गया, उसके बाद 32 33 34 35 और 36, ये 5 टर्म जितना निगेटिव जनरेट करेगा उतना ही पॉजिटिव आपका यहाँ S25 के बाद 6 26 27 28 29 30 जितना पॉजिटिव जनरेट करेगा उतना ही निगेटिव कौन जनरेट कर देगा 32 33 34 35 36।
तो इस ढंग से आपका जो है वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे दो आंसर आपको मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन को आपका इन एन एपी दिया हुआ है, ये एपी दिया हुआ है आपका, ये आपको एपी में है। तो बोलिए यहाँ पे बताना ये है दैट इज, यहाँ एपी में है दैट इज डी इज इक्वल टू मान लेते हैं A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 दैट इज A2n माइनस 1 यानी AN माइनस n-1 या फिर A2n माइनस 1। तो यहां देखिएगा ये आपका भी एपी में होगा A1 से लेकर के A2n तक। इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये सब D के बराबर ही तो होगा। अब देखिए हमारा यहाँ LHS जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे आपको स्क्वायर्ड पेयर्ड में है, डिफरेंस में। तो यहां पे आपका जो है तो इसको लिखेंगे हम लोग A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी हिसाब से यहां पे लिखेंगे इसको A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट A2n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा A2n माइनस 1 प्लस A2n। तो यहां पे देखिए ये भी हो जाएगा कितना A2 माइनस A1 जब D होगा, इसका मतलब हुआ कि A1 माइनस A2 कितना, माइनस A1 गुना कर देंगे, ये आपका माइनस D होगा कि नहीं होगा बताओ। A1 प्लस A2 प्लस माइनस D फिर ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा A3 प्लस A4 डॉट डॉट यहाँ पे माइनस D ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा A2n माइनस 1 प्लस A2n। यहाँ पे आपका सारा माइनस D जो है बाहर निकाल लीजिए आप। अंदर कितना बच गया आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 कहां तक A2n माइनस 1 A2n, यहां माइनस D हो गया। अब इसका समेशन कितना होगा जी, इसका समेशन करने के लिए यहां 2n/2 और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका A1 प्लस A1 प्लस AN, यहां n/2 इंटू A1 प्लस A1। अब यहां पे जो है ये 2 तो ये 2 से कट जाएगा, खत्म कहानी। अब समस्या यहां पे है, देखिए आपको RHS में कहीं D नहीं है, तो D नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं A प्लस B दिया हुआ है, तो यहां A1 माइनस AN से इसको गुना कर देते हैं। वैसे भी आपको लाना है A स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर, तो यहाँ A1 प्लस AN तो दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे तब ना ये स्क्वायर टर्म हुआ है। तो यहाँ पे हो गया माइनस D इंटू N, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2n का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा A1 माइनस AN, A1 जो है सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग, AN माइनस A1 हो जाएगा। AN क्या लिखेंगे A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D, और यहां पे आपका माइनस A1 हो जाएगा। तो A1 कट गया। अब जैसे ये माइनस से कट जाएगा, ये बाद में D भी कट जाएगा दोनों, तो ये कितना बच गया यहाँ पे n/2n माइनस 1 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। इस ढंग से आपका जो है n/2n माइनस 1 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर आपका ये हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, Sn जो है आपको दिया हुआ लेमडा इंटू n स्क्वायर प्लस म्यू इंटू n। आपका बोल रहा है कि वेयर n जो है आपका क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म्स है, और लेमडा म्यू जो है क्या है, कांस्टेंट है। अब ये दिया हुआ आपका है Sn, आपका जो है गिवन यहाँ पे लिखेंगे
एस एन इजक्वल टू लेमडा एन स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन। इसका मतलब ये हो गया कि एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा जी, लेमडा एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। नाउ एस एन माइनस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा तो लेमडा कॉमन हो जाएगा, ये आपका जो है एन स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर, ये लेमडा के कांस्टेंट में, ये म्यू में क्या हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, ऐसे करके। यहां देखिए एस एन माइनस वन जो है ये आपका टी एन हो गया, ये आपका जो है लेमडा ये आपका एन स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वैसे भी आप इसको काटेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये इसका डिफरेंस कितना है, वन है, यानी कि जब डिफरेंस लेंगे तो वन हो जाएगा, आज आप जोड़ेंगे तो टू एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ डिफरेंस ले लिया गया है तो वन से एन कट जाएगा, माइनस वन ये हो जाएगा कितना, म्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे हमको टी एन माइनस वन निकालने के लिए, ये टी एन निकल गया आपका यहाँ पे, अब इसी में टी एन माइनस वन निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, देखिए तो ये आपका हो जाएगा लेमडा इंटू टू एन माइनस वन, ये प्लस म्यू का प्लस म्यू ही रह जाएगा। नाउ हियर टी एन माइनस वन निकालते हैं, तो लेमडा वाला जो है ये लेमडा तो बराबर हो जाएगा, यहां पे आपका जो है टू एन माइनस वन, अब माइनस इतना हो जाएगा, माइनस टू एन माइनस वन, अब माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये दोनों तो घट के कट जाएगा, खत्म कहानी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये टी एन माइनस टी वन माइनस वन होता है डी, टी एन माइनस टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये लेमडा कितना हो जाएगा कहानी इसका, अब देखिए ये आपका कहानी जो है टू एन से टू एन कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू एन, ये माइनस वन और ये प्लस वन तो ऑलरेडी कट चुका, बोलिए ये आपका जो है माइनस वन यहाँ पे है, ये प्लस वन तो खत्म कहानी। इसका बच गया टू एन, ये माइनस टू एन, प्लस टू बच गया, ये खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे टू लेमडा बच गया आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ये लेमडा जो है सो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सीक्वेंस इज इन एपी। ये आपका जो है डी बराबर कांस्टेंट जो हो गया, इसका मतलब ये जो है सो आपका रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एपी होता है। तो अब जो है सो कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया हमने। अब इसमें क्या करना है, हेयर यहां टी देखिए दो एपी दिया हुआ है, फर्स्ट एपी का जो सम है एन टर्म्स का और सेकेंड एपी का जो सम है एन टर्म्स का, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5n + 4/9n + 6। इसका दिया हुआ आपका 18 टर्म्स का रेशियो क्या होगा दोनों में, वो निकालना हम लोगों को। अब 18 टर्म्स का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे a1 + 18 - 1 इंटू डी हो जाएगा 17 d1 निकालना पड़ेगा। ये आपका हो गया a2 + 17 d2। बोलिए a1 a2 क्या हो गया, a1 जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया फर्स्ट एपी का, और d1 जो हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया, और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया a2 हो गया और कॉमन डिफरेंस d2 हो गया, वो कहीं लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमको निकालना है। अब इससे चलते हैं, यहां पे आपका जो हो जाएगा n टर्म्स का सम है तो n/2 2a1 + n - 1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 + n - 1 d2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 5n + 4/9n + 6। बात समझ में आ रहा है। अब यहां देखेंगे आप ये n/2 और ये n/2 तो कट गया। अब जो है सो 2 तो ऊपर नीचे कॉमन कर लेंगे हम, क्योंकि यहां जो हमको चाहिए a1 और a2 में कोई भी 2 नहीं चाहिए, तो उसको निकाल लीजिए पहले वहां से। यहां से 2 कॉमन करके काट देंगे, क्या बच जाएगा आपको a1 +
n-1/2 इंटू D1 बच जाएगा, और यहां बच जाएगा A2 प्लस n-1/2 D2 इक्वल टू 5n+4/9n+6। अब हमको जो है यहां पे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, इसका रेशियो निकालने के लिए हमको 17 होना चाहिए यहां पे। बोलिए, अब 17 होने के लिए यहां पे पुट कर देंगे n-1 का वैल्यू 17, यानी कि यहां पे n कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 17 इंटू 2 34 अब प्लस 1 n कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 35 यहां पे पुट कर दीजिए, दैट इज T18 1/T18 2 जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, A1 प्लस यहां पुट करेंगे ना, यहां पे पुट करना पड़ेगा। ये आपका जब पुट करेंगे यहां पे, तो ये 17 हो जाएगा ऑलरेडी, A1 प्लस 17 इंटू D1 हो जाएगा ना जी। यहां पे जब इसको n राउट 35 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस 17 D1, A2 प्लस 17 D2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऑलरेडी कितना मान चुके हैं, T ऑफ 18 बाय फर्स्ट ऑफ अपॉन T18 2, ये हो गया आपका। उस साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे, जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं।